डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। स्टॉप। यह अनूठी परियोजना काशी जैसे सभ्यता के प्रतीक शहर और ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सर्वथा उपयुक्त है। स्टॉप। काशी के महत्व और प्राचीनता के बारे में मार्क ट्वेन ने भी लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना है और इन सभी को मिलाने से जितनी प्राचीनता हो सकती है, यह शहर उससे भी दोगुना प्राचीन है। स्टॉप। परियोजना के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे प्राचीन अस्तित्व वाले शहरों में से एक और हिंदू धर्म तथा सदियों पुरानी हमारी सभ्यता के केंद्र, काशी या वाराणसी को दुनिया को फिर से समर्पित किया है। स्टॉप। प्राचीनता और निरंतरता का अद्भुत मिश्रण, काशी पूरी मानवता की अनमोल धरोहर है। स्टॉप। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन और एक ऐसा शहर माना जाता है, जो सदियों से लोगों का निवास स्थान रहा है। स्टॉप। जहां दुनिया के अन्य प्राचीन शहर साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक हमलों में ध्वस्त हो गए थे, वहीं काशी अपने विशिष्ट उत्साह के साथ गतिमान ही रही है। स्टॉप। यह शहर को वास्तव में महत्वपूर्ण और अद्वितीय बनाता है। स्टॉप। अपनी निरंतरता के माध्यम से यह शहर बर्बर आक्रमणों और हमलों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक और शैक्षिक पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ सहनशीलता का परिचय देता ही रहा है। स्टॉप। पैरा। काशी विश्वनाथ धाम इस शहर पर हुए अत्याचार से भरे अतीत से ऊपर उठने की एक पवित्र प्रतिज्ञा को दर्शाता है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में यह इस भूमि की सदियों पुरानी आध्यात्मिक, शैक्षिक और रचनात्मक विरासत को फिर से जीवंत करने का एक विनम्र प्रयास है। स्टॉप। इस धाम के रूप में इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया है। स्टॉप। इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 1000 साल के अन्याय को बिना किसी विनाश, लूटपाट या बदले की भावना के समाप्त करते हुए पहले जैसी स्थिति प्राप्त की गई है। स्टॉप। इसे केवल निर्माण और सृजन के माध्यम से हासिल किया गया है। स्टॉप। काशी को युगों से मुक्ति की नगरी के रूप में भी जाना जाता रहा है। स्टॉप। हर जगह से लोग मुक्ति की खोज में काशी की ओर खींचे चले आते हैं। स्टॉप। हालांकि यह परियोजना स्वयं काशी की मुक्ति का उत्सव मनाने का एक प्रयास है। स्टॉप। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण और प्रयासों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सदियों पुराने गौरव को पुनः स्थापित किया है। स्टॉप। काशी विश्वनाथ धाम संपूर्ण मानवता के लिए एक परियोजना है, क्योंकि यह सभ्यता की निरंतरता का एक उत्सव जैसा है। स्टॉप। इस दृष्टि से यह परियोजना पूरी दुनिया के लिए है। स्टॉप। यह हिंदू देवालय भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता, भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक और भगवान शिव ब्रह्मांड के मुक्तिदाता की पवित्र त्रिमूर्ति को मान्यता प्रदान करता है। स्टॉप। काशी अत्यधिक श्रद्धा जगाती है, क्योंकि यह भगवान शिव के विभिन्न निवासों में से एक है। स्टॉप। यही काशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। स्टॉप। पैरा। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और दुनिया के कई देशों के लिए कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद की
बेड़ियों में रहना एक मजबूरी थी। स्टॉप। भारत की आज़ादी के बाद से पूरी दुनिया में एक उत्तर औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और देश आज़ाद हुआ। स्टॉप। आज दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के उपनिवेश के रूप में मौजूद हो, कौमा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि औपनिवेशिक मानसिकता का अस्तित्व समाप्त हो गया है। स्टॉप। इसलिए कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद झेलने वाली मानवता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं को उपनिवेश से मुक्त करे, कौमा, स्वतंत्र हो और फिर से आगे बढ़े। स्टॉप। स्पष्ट है कि कई अन्य बातों के अलावा ऐतिहासिक रूप से लूट और विध्वंस उपनिवेशवाद के मुख्य उपकरण, कौमा, उद्देश्य, कौमा, साधन एवं साध्य रहे हैं। स्टॉप। स्वाभाविक रूप से धन, कौमा, ज्ञान और पुरातत्व के खजाने से लेस सभ्यताएं इस किस्म के बर्बर जमाखोरों के लिए प्रमुख आकर्षण थीं। स्टॉप। पैरा। आइए एक बार फिर काशी की ओर लौटे। स्टॉप। यह पौराणिक प्राचीन शहर निरंतर लूटपाट का शिकार रहा है। स्टॉप। यहाँ हुआ विध्वंस और विनाश यही संकेत करता है कि एक समय यह कितना दिव्य एवं भव्य नगर रहा होगा। स्टॉप। यह तथ्य दुनिया भर के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरे पड़े काशी के गौरवशाली पुरावशेषों के नमूनों से भी प्रमाणित होता है। स्टॉप। सामान्य रूप से काशी शहर और विशेष रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत में कई बार ध्वस्त किया गया और इनका पुनर्निर्माण हुआ। स्टॉप। प्रारंभ में इस मंदिर को घुरिद तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट किया और फिर बाद में गुजरात के एक व्यापारी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। स्टॉप। इस मंदिर के विध्वंस एवं पुनर्निर्माण की कहानी वर्ष 1780 तक जारी रहा, कौमा, जब एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव महान मराठा रानी अहिल्या बाई होलकर के सपने में आए और वह भगवान शिव की परम भक्त बन गई और फिर उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्टॉप। एक अन्य किंवदंती के अनुसार, कौमा, इस शहर पर किए गए हमले ने ही महान छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया। स्टॉप। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस ने शिवजी महाराज की माता जीजाबाई को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने उन्हें मुगलों के नियंत्रण वाले एक किले सिंहगढ़ पर कब्जा करने की चुनौती दे डाली। स्टॉप। इसके बाद क्या हुआ वह सर्वविदित है। स्टॉप। पैरा। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण न केवल औपनिवेशिक प्रभाव से बाहर निकलने की दिशा में एक और अहम कदम है, कौमा, बल्कि यह बर्बरता पर सभ्यता की प्रधानता, कौमा, ज्ञान के केंद्र की पुनर्स्थापना और क्रूरता के स्थान पर श्रद्धा का भाव जागृत होने का भी ठोस प्रतीक है। स्टॉप। यह परियोजना पूर्ण सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक दृष्टिकोण के जरिए इन प्रशंसनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास है। स्टॉप। यह पूरी मानवता के लिए गहन चिंतन मनन करने और इसके साथ ही, कौमा, यदि संभव हो सके तो अनुसरण करने का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्टॉप। मेरी मंगल कामना भी यही है कि हमारी काशी ठीक इसी तरह से आगे भी निरंतर फलती फूलती एवं समृद्ध होती रहे और इसके साथ ही भगवान शिव हम सभी को अपनी दिव्यता एवं महिमा प्रदान करें। स्टॉप। समाप्त।